ग्वालियर के सबसे बड़े पर्यटन स्थल जय विलास पैलेस की ओर जाने वाली वीआईपी रोड बदहाल है। शहर के लोग बीते कुछ महीनों से सड़क की दुर्दशा से बेहद परेशान हैं। सड़क को वाटर ड्रेनेज पाइपलाइन के नाम पर खोदकर छोड़ दिया गया। ग्वालियर आने वाले लोगों के लिए सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र जय विलास पैलेस के सामने से गुजरने वाली ये सड़क पिछले कुछ महीनों से शहर की आबो हवा खराब कर रही है। यहाँ लगभग 2 किलोमीटर के एरिया में पाइपलाइन डाली जा रही थी। बताया जाता है कि इस काम के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के फंड से 3 करोड़ रुपए की राशि भी दी गई थी। ये राशि ठेकेदार को पेमेंट के रूप में नहीं पहुंची और 1 हफ्ते में उसने काम भी बंद कर दिया। अब हालत यह है कि हजारों लोग खुद ही पड़ी सड़क और गड्ढों से गुजर रहे हैं। पिछले 6 महीने से ग्वालियर की एक सड़क लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है और ये बताया जा रहा है कि इस सड़क को तो 2 महीने में ही बन जाना था, लेकिन ये अभी तक खुद ही पड़ी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसी वीआईपी सड़क की हैं जो ग्वालियर के जय विलास पैलेस के सामने से निकलती है। जय विलास पैलेस को जोड़ने वाला एक बड़ा आज सीवेज की पाइपलाइन का काम यहाँ पर किया गया था और जिस कंपनी ने ये काम किया था उसी को सड़क बनानी थी, लेकिन ग्वालियर नगर निगम और सरकारी विभागों में अब ये सड़क बनाने के लिए पैसा खत्म हो गया है, क्योंकि जितनी राशि इसमें लगनी थी उतनी राशि अब शासन के पास ग्वालियर में उपलब्ध नहीं है। ग्वालियर के फूल बाग से कुलदीप नर्सरी तक डाली गई स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज पाइपलाइन का दंश ग्वालियर वासी झेल रहे हैं। लाइन का पूरा काम हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन ठेकेदार ने सड़क बनाने का काम शुरू नहीं किया। ये काम 2 निजी कंपनियां कर रही हैं। सड़क बनाने वाली कंपनी ने पेमेंट ना होने के कारण काम रोक दिया है। ऐसे में लोग बेहद परेशान हैं। सड़क पे बोलोगे कैसी चले जाते रहोगे? सड़क कैसी लग रही है? ये तो पॉलिटिकल लोग ही जानते हैं कि बनी बनाई सड़क को खोदना और सीवर लाइन निकालना। पहले से ये सीवर लाइन थी, लेकिन महल के अंदर थी। ये तो पॉलिटिक है। बहुत बुरी लग रही है भाई साहब, बहुत दचके लग रहे हैं। हाँ, कब से खा रहे हो दचके? ये खा रहे हैं हम, बहुत दिन हो गए। हाँ। रेगुलर हॉस्पिटल जाते रहते हैं, वाइफ को एडमिट किया है, दचके रेगुलर चल ही रहे हैं। हाँ, अगर हालत ऐसी लग रही है कि अगर कोई, पहली बात तो गाड़ी का बहुत नुकसान हो रहा है इसमें, क्योंकि अपन गाड़ी पर लगातार अपन चलते हैं तो वो गाड़ी का जो भी डिस्टर्बेंसेस है वो आ रही है। दूसरा ये हो रहा था कि अगर अपन को तकलीफ है तो उसमें बहुत दिक्कत, धुआं और जो धूल है इससे इतनी हालत ख़राब हो रही है कि आँखों को देखने में प्रॉब्लम आने लगी है। राज्य सांसद निधि की राशि 3 करोड़ रुपए स्वीकृत है, जबकि ई साक्षी पोर्टल पर 50 लाख दिख रही है। ऐसे में भुगतान नहीं होने से ठेकेदार ने काम को रोक दिया है। इसे लेकर निगम कमिश्नर संघप्रिया का कहना है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशक को पत्र भेजा है। इसमें राशि की व्यवस्था की जानी है, चूँकि इसमें थोड़ी तकनीकी चुनौती आ गई थी। जो वो रोड थी वो जिस मद से स्वीकृत थी उसमें अभी राशि उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए 1 सप्ताह पहले नगरीय प्रशासन विभाग को विशेष निधि से राशि उपलब्ध कराने के लिए लेख किया गया है। शीघ्र ही राशि उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद लगातार निर्माण जो अभी प्रगतिरत है उसको तत्काल पूर्ण कराया जाएगा। बहरहाल तत्कालीन राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया की सांसद निधि से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज पाइपलाइन का काम होना था। इस कार्य के लिए 3 करोड़ रुपए की अनुशंसा दिसंबर 2023 में की गई थी। उसकी स्वीकृति मार्च 2024 को जारी हो चुकी है। अब सिंधिया शिवपुरी गुना के सांसद हैं। पोर्टल पर राशि की भिन्नता के कारण स्वीकृति जारी नहीं हो पा रही, लेकिन ऐसे में हजारों लोग इस सड़क से निकल रहे हैं। वो बेहद परेशान हैं। इस बदहाल सड़क को देखकर लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है और जिस तरह से लोग ये शिकायत लगातार कर रहे हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है। नेताओं को अब समझना चाहिए कि जनता की ये परेशानी अब उनके लिए बीमारी खड़ी कर रही है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।